वेलकम यू ऑल। जी हाँ, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ जंक्शन में। तो आज हम एकदम कड़कता भड़कता टॉपिक कवर करेंगे। जी हाँ, आपने तो ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि फेसबुक ने कह दिया कि वो रिलायंस के 9.9% स्टेक खरीदेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी, हमारे इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ई कॉमर्स बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अमेजॉन, गूगल पे, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, सबकी हालत होने वाली है टाइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि हमारी जो सरकार है, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, हमारी सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी में कुछ तब्दीलियाँ की हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। देखिए, और ये याद रखिएगा, ये टेम्प्रेरी, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के कंसर्न में होते हुए ये टेम्प्रेरी अमेंडमेंट्स हुई है। सबसे पहले जानिए कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है क्या है। देखिए, जब कोई अदर कंट्री हमारे कंट्री या हमारे कंट्री के कोई बिजनेस पे पैसा लगाता है 10% से ज़्यादा या 10%, तो उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट ओनरशिप लेना। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक तरह का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप अदर कंट्री के शेयर्स खरीदते हैं, उसके बिजनेस के शेयर्स खरीदते हैं, या आप इंटरेस्ट लेते हैं अगर आपने कुछ मनी डिपॉजिट किया है, तो वो हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये आपका 10% से कम ही होता है। तो याद रखिएगा कि चाइना ने हमारी HDFC लिमिटेड, जी हाँ उसकी एक ब्रांच है होम लोन फाइनेंसिंग कंपनी, उसकी 1.1% स्टेक खरीदी है। ये बहुत कंसर्न मैटर है। आप कह रहे हो ये 10% तो नहीं है, पर ये 1.1% है, फिर भी ये एक बहुत कंसर्न मैटर है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी रिसेशन में है। ठीक है, अगर कोई सुपर पावर हमारी इकोनॉमी पे कब्जा करना चाहता है तो ये बहुत कंसर्न मैटर है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी को चेंज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी था और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने कंट्री के एसेट्स को बचाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं जो हेडलाइन हम देख रहे थे, फेसबुक एक्वायर 9.9% स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये बहुत बड़ी हेडलाइन है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल है, फेसबुक बाय 9.9% फॉर 43,574 करोड़, कह सकते हैं कि आप 5.7 बिलियन $। तो ये बहुत बड़ी डील है। फेसबुक ने कई कंपनियां खरीदी, जैसे कि सोशल मीडिया जायंट इंस्टाग्राम को 1 बिलियन में खरीदा, कब? 2012 में। व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा 19 बिलियन में, ये सबसे बड़ी डील थी। और जो वर्चुअली रियलिटी गेम बनाते हैं ऑक्यूलस, उसे 2 बिलियन में खरीदा, ठीक है, 2014 में ही। तो अब ये उनकी सबसे बड़ी डील है। जी हाँ, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा। तो ये उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? जी हाँ, फेसबुक का इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले जानिए कि जो हमारे जियो यूज़र्स हैं हमारे इंडिया में, टोटल 388 मिलियन है। ठीक है, अब अगर फेसबुक के अपने व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूज़र्स हैं, अगर फेसबुक इन्वेस्ट करता है, जो वो करेगा और उसने कर दिया है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए टोटल 788 मिलियन, या आप कह सकते हैं कि अराउंड 600 मिलियन तो डायरेक्ट फेसबुक के हाथ में है। ठीक है, उनके मार्केट के हाथ में। तो ये एक बहुत बड़ा चेन बन गया। अब इससे होगा क्या, सारी चीज़ें। अब देखिए, फेसबुक का दूसरा ड्रीम क्या है कि वो व्हाट्सएप को डिजिटल पेमेंट में कन्वर्ट करे, और जितने भी ऑनलाइन शॉप है, या छोटे हों या बड़े हों, वो इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शंस करे। तो ये सबसे बड़ी डील है। अब बात करते हैं कि ये इससे फ़ायदा रिलायंस को क्या होने वाला है। देखिए, रिलायंस कंपनी ने 2010 में ये जियो का निर्माण किया था, जिसे स्टार्ट किया था। टोटल 4 लाख करोड़ इस पर इन्वेस्ट किया गया था। कितना? 4 लाख करोड़, आप देख सकते हैं। पर अभी कंपनी की जो नेट डेप्थ है वो कितनी है? 1.53 लाख करोड़। ठीक है, तो रिलायंस ने वादा किया था 2019 में कि वो कैसे भी टिल 2021 इस कंपनी को ज़ीरो डेप्ट कंपनी बनाएंगे। याद रखिएगा, ज़ीरो डेप्ट मतलब कुछ घाटा नहीं होगा, सब प्रॉफिट ही चलेगा। तो याद रखिएगा कि ड्यू टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फेसबुक, ठीक है, फेसबुक इन्वेस्टमेंट के द्वारा कंपनी की जो वैल्यू है वो 4.62 लाख करोड़ हो चुकी है। पहले कितनी की थी? 4 लाख की थी, अब कितनी हो गई? 4.62 लाख करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए, अगर आप देखा जाए ऑफिशियल फैक्ट्स पे, बच के जो इनकम टैक्स और कैपिटल गेंस कट उठ के जो हो बचेगा भी, वो 38,000 करोड़ आने वाला है इनके हाथ में। किसके? रिलायंस, मतलब मुकेश अंबानी के कंपनी के हाथ में। और अगर अब ये इससे होगा क्या, तो ये जो बचे अमाउंट है वो अपने ई कॉमर्स को, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने में डालेंगे, जो बहुत ज़रूरी भी है, देखा जाएगा। अब बात करते हैं, अब देखा जाता है कि जो
इसकी इम्पैक्ट क्या होगी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अदर डिजिटल सर्विस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि इसकी इम्पैक्ट क्या होने वाली। देखिए, फेसबुक का एक सपना है कि वो कैसे भी ये सप्लाई चेन को एक डिजिटल पेमेंट में कन्वर्ट करे। तो इसकी किसकी मदद से कर सकते हैं? ये व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। देखिए, इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है कि जितने भी जियो मार्ट को पहले ई कॉमर्स बिजनेस बनाना है, जी हाँ, कि जितने भी ग्रॉसरी, जितने भी छोटे छोटे वेंडर्स हैं, वो सब अब ई मार्ट में ई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, ऑनलाइन बिजनेस ले जाएं। तो समझ लीजिए कि 60 मिलियन हमारे ऑनलाइन जो हमारे वेंडर्स हैं, अगर वो व्हाट्सएप को एज अ डिजिटल पेमेंट यूज़ करेंगे तो क्या मार्केट होगा, इंडिया की क्या जीडीपी ग्रोथ होगी, क्या इकोनॉमी, मतलब बोले ना, हाई लेवल पे होगा, एकदम हाई लेवल पे। तो ये फ़ायदा इंडिया को मिलेगा इस डील से। मतलब बोला जाए तो ये एकदम छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला डील है जो हर एक को फ़ायदा दिलाएगा। जितने भी स्टार्टअप्स होंगे, जितने भी ऑनलाइन वेंडर्स छोटे छोटे होंगे, सबको इस पे फ़ायदा होने वाला है। अब बात करेंगे कि अमेज़ॉन को क्या दिक्कत होने वाला है, फ्लिपकार्ट को क्या दिक्कत होना है। देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत है डेटा। देखिए, जियो के 388 मिलियन यूज़र्स हैं, तो वो डेटा जियो प्रोवाइड करेगा फेसबुक को, और व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूज़र, तो वो डेटा फेसबुक अपने आप को प्रोवाइड करेगा। तो ये समझ कि ये डेटा जो मैटर करता है, इसमें लैग कर रही है, इसमें पीछे है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और सारे अन्य कंपनी इन फेसबुक और जियो से। तो यहाँ इनसे पीछे हो जा रही है। जी हाँ, दूसरी कंसर्न क्या करता है कि जितने भी छोटे छोटे वेंडर्स हैं, देखिए जैसे छोटे छोटे ग्रॉसरी के शॉप है हर एक एरिया में, तो अब देख हर एक बच्चा जहाँ व्हाट्सएप चलाता है, आप जानते होंगे हर एक बच्चा व्हाट्सएप चलाता है, हर एक आदमी, मतलब सबको व्हाट्सएप का नॉलेज है। अगर इस व्हाट्सएप के द्वारा अगर आप कुछ भी सामान खरीदने लग गए, आप उसी के द्वारा पेमेंट करने लग गए, तो ये बहुत मेजर डील हो सकता है। याद रखिए, बहुत मेजर डील। तो यही ड्रीम है फ्लिपकार्ट, यही ड्रीम है आपका फेसबुक और जियो का, कि कैसे वो व्हाट्सएप को डिजिटल पेमेंट में कन्वर्ट करे। तो याद रखिएगा, अगर ये डील सक्सेसफुल हुआ, जो कि होगा, गवर्नमेंट पक्का इसको अप्रूवल देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है। ठीक है, तो ये डील समझ लिए कि डन है ही। और ये डील से अमेज़ॉन और फेसबुक और जो जियो को फ़ायदा होने वाला है, उससे ज़्यादा फ़ायदा स्मॉल वेंडर्स को होगा, क्योंकि वो अपने शॉप को, अपने स्टार्टअप्स को एक नया वेद दे सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, इससे जो बेनिफिट होने वाला है वो सिर्फ फेसबुक और जियो को ही नहीं, बल्कि ये इंडिया को भी होगा और उसके छोटे वेंडर्स को भी होगा, जी, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को भी होगा। पर घाटा किसको होगा? घाटा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट को, क्योंकि वो डेटा वाले एज में मार खा जाते हैं, याद रखिएगा। और जो ऑनलाइन शॉप जो प्रोवाइड करेगी, जो छोटे छोटे वेंडर्स की जो ऑनलाइन शॉप है वो प्रोवाइड करेगी, वो अमेज़ॉन नहीं कर पाएगा, वो फ्लिपकार्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ वो मार खाती है, याद रखिए कि यहाँ वो मार खाती है। डिजिटल पेमेंट की बात की जाए तो देखिए, अब आप देखते हैं फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, तो ये बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। अगर आप 100% लेके चले तो इसमें टोटल 75 to 85% कह सकते हैं जो इनके बारे में जानते हैं और इसे यूज़ करते हैं। अराउंड 60 to 65% ही आप कह सकते हैं कि इसे यूज़ करते हैं। पर व्हाट्सएप ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, सब कोई इसे जानते हैं, इसके द्वारा वीडियो कॉल करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इट्स अ गुड वे टू यूज़ दिस एज अ पेमेंट। आप इसे पेमेंट के द्वारा भी बहुत अच्छे तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं और यही फेसबुक चाहता है, यही फेसबुक चाहता है। अगर ये चीज़ हो जाए तो आप कह सकते हैं कि गूगल पे और जितने भी अन्य चीज़ है उससे इसको दिक्कत होने वाला है। जी हाँ, गूगल पे, तेज, पेटीएम, इससे इसको दिक्कत होने वाला है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा डील होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। चलिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।